गलीबाफ का मैसेज है कि अमेरिका अकेला ताकतवर नहीं है। ईरान के पास कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें से कई तो इस्तेमाल ही नहीं किए गए। गलीबाफ ने यह कहकर भी तंज कसा कि गर्मियों की छुट्टियों में अमेरिका को ज्यादा तेल की जरूरत होती है। सीधे शब्दों में ईरान का कहना है कि प्रेशर बढ़ा तो असर दोनों तरफ से पड़ेगा। हालांकि ईरान 24 घंटे में 2 प्रस्ताव भी भेज चुका है। ट्रंप ने खुलासा किया कि ईरान ने हाल ही में एक नया शांति प्रस्ताव भेजा था, लेकिन ट्रंप उससे खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद 10 मिनट के अंदर ही ईरान ने नया प्रस्ताव भेजा, जो ट्रंप को पहले से बेहतर लगा। What changed from yesterday to today? Nothing. It's just that they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes we got a new paper that was much better. What was on that paper, sir? We talked about they will not have a nuclear weapon. It's very simple. Look, that whole deal is not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. Is the ceasefire remaining? Will you continue the ceasefire? Haven't even thought about it yet. Did they offer anything in return to 20 years of suspending enriched uranium? They offered a lot. What but did they offer? They offered a lot, but not enough. Thank you. ईरान के विदेश मंत्री जब तक इस्लामाबाद में थे, तब तक अमेरिकी वार्ताकारों के आने की संभावना बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही अरागची ओमान दौरे पर निकले, ट्रंप भड़क गए। हालांकि इसके बाद अरागची रविवार को फिर से इस्लामाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ईरान की शर्त और अमेरिका की मांगों पर अपनी आपत्तियां पाकिस्तान को सौंपी। अरागची इस्लामाबाद से रूस गए हैं। अमेरिका और ईरान में बम और बारूद के धमाके भले ही रुक गए हों, लेकिन होर्मुज की टेंशन से जंग के आसार बने हुए हैं। ईरान की न्यूज एजेंसी ने ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में होर्मुज के पानी में MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोडास जहाज दिखाई दे रहे हैं। ये वही जहाज हैं जिन पर IRGC ने हमला किया था और उन्हें ईरानी इलाके में ले गए। इससे पहले बुधवार को ईरान ने होर्मुज में 3 जहाजों पर गोलीबारी की और उनमें से 2 को जब्त कर लिया। दूसरी तरफ अमेरिका की नाकेबंदी जारी है। एक और सीज फायर पर अमेरिका की ईरान के साथ मीटिंग रद्द हो रही है, तो दूसरी तरफ होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी और तेज हो गई है। अमेरिका ने खाड़ी में अपनी बड़ी सेना उतार दी है। ट्रंप ने USS जॉर्ज W बुश खाड़ी में तैनात कर दिया है। USS जॉर्ज W बुश के साथ साथ 6000 से ज्यादा नेवी सोल्जर और अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के ग्रुप के साथ USS जॉर्ज W बुश अपने साथ 6000 से ज्यादा नेवी सोल्जर और आधुनिक लड़ाकू विमानों के ग्रुप के साथ पहुंचा है, जो USS गेराल्ड R. फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन के साथ खाड़ी में तबाही मचाने को तैयार है। बड़ी खबर, इजरायली लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर के एक बहुत बड़ा हमला किया। ये हमले हिजबुल्लाह ने उन हमलों के जवाब में किए गए हैं जिसमें इजरायल के एक और सैनिक की मौत हो गई थी। IDF ने हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्चिंग साइट पर हमला करके कई लॉन्चर्स बर्बाद करने का दावा किया है और इसके साथ ही हथियारों को एक डिपो को भी तबाह करने का दावा इजरायल की तरफ से किया गया है। इन सब के बीच हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया है कि उसने तैबा इलाके में इजरायली फोर्सेस पर लाइटनिंग ग्लाइडर से हमला किया है। IDF के अनुसार इस घटना में 4 सैनिक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।